नमस्कार। आज हम एक दूसरे वीडियो में आप सभी के बीच चर्चा करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 51 से संबंधित विषयों पर। धारा 51 का भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा जो 51 है, उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है वर्तमान समय में। पूर्ववर्ती भी इसके काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल थे, लेकिन जब से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सीआरपीसी को अमेंड करके जो बनाया गया, जो रिप्लेस जो किया गया और आफ्टर रिप्लेसमेंट आपराधिक जो प्रक्रिया है, जो क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग्स है, जब से बीएनएसएस के अकॉर्डिंग शुरू की गई है, उसमें 51 जो सेक्शन है उसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल बनाया गया और उसको उसमें जो इम्पोर्टेंट जो चेंजेस किए उससे कहीं न कहीं जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, उसे बहुत लाभ मिलेंगे और मिल रहे हैं और साथ में कहीं न कहीं जो आपराधिक जो गतिविधि है उसके तह तक पहुँचने में, उसके सही जगह पर पहुँचने में बहुत इम्पोर्टेंट जो 51 सीआरपीसी की जो धारा है वो डिफाइन करती है कि जो अपराधी है, जो एक्यूज्ड है, उसका जो एग्ज़ामिनेशन है वो मेडिकल प्रैक्टिशनर अर्थात जो चिकित्सक जो होगा, जो चिकित्सक है, जो विशेषज्ञ होगा, वही उसकी जाँच करेगा। कैसे जाँच करेगा, क्या-क्या जाँच करेगा, उन चीज़ों से संबंधित विषयों पर 51 जो है सेक्शन बतलाता है। 51 जो सेक्शन है, सेक्शन 51 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, वो जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं उनको अलाउ करता है एग्ज़ामिनेशन के लिए और जो साक्ष्य हैं, जो अपराध से संबंधित साक्ष्य हैं, उसको गैदर करने के लिए, उसे जमा करने के लिए और न्यायालय को सही स्थान पे पहुँचाने के लिए जो पुलिस ऑफिसर्स जो क्राइम को जो सॉल्व करने में लगे हुए हैं, उनको सही जगह पर पहुँचाने में, उनको सही एक तरीके से अपने तरीके से गाइड करने में, जो ये धारा है इस सेक्शंस के अगर देखें तो बहुत सारे जो आउटलाइन्स है, जो फाइंडिंग्स से निकल कर के आते हैं। जैसे मेडिकल जाँच कौन करेगा? मेडिकल जाँच वही करेगा जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है। तो हू इज़ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर? वी शुड हैव टू नो। ने जो मेडिकल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर है, हम उसे कहेंगे जो नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 जो 2019 जो है और उसका नाम जो इससे रजिस्टर्ड हो और उसका नाम जो है नेशनल मेडिकल रजिस्टर और स्टेट मेडिकल रजिस्टर जो राष्ट्रीय जो श्रेणी है उसमें या फिर जो राज्य की जो श्रेणी है जो चिकित्सकों की उसमें नामित होना चाहिए और उसके अधीन वो रजिस्टर्ड अर्थात निबंधित होना चाहिए, वही मेडिकल प्रैक्टिशनर कहलाएगा। साथ में जो फीमेल एक्यूज्ड होंगे, जो महिला अपराधी होंगे, उनके जो जाँच है वो महिला प्रैक्टिशनर अर्थात जो महिला चिकित्सक होंगी वही करेंगे। और जो एग्ज़ामिनेशन है, जैसे किन चीज़ों की एग्ज़ामिनेशन, किन चीज़ों की जाँच होनी अवश्य है, जैसे खून का, रक्त का जाँच होना है, सीमन है, स्वैब्स है, स्पेटम्स है, स्वेटिंग है, हेयर है, नेल बाइटिंग है या फिर नेल कटिंग है या फिर जो शार्प कटिंग वगैरह होता है या फिर जब किसी अपराधी के साथ जो फिंगर नेल क्लिपिंग है या फिर जो अदर्स जो भी मार्क्स बॉडी में आते हैं, उन सभी चीज़ों का एक मेडिकल विशेषज्ञ जो है, चिकित्सक जो जो वहाँ पे उपलब्ध है उस स्थान पे, उनको जाँच करना है अपराधी के इन चीज़ों को अच्छे से जाँच करके, उनको कलेक्ट करके, उनको बढ़िया से पैक करके, बढ़िया से उन चीज़ों को रख करके, जो न्यायिक जो अधिकारी हैं उनके तक पहुँचाने का काम करना है और इन चीज़ों में उनको जो मदद करेंगे, जो आईओज़ होंगे, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होंगे, जो संबंधित थाने के या जो संबंधित जो घटना होती है उनसे संबंधित जो भी पदाधिकारी उस घटना में जो आईओ जो नॉमिनेट होंगे, जो आईओ के रूप में उस प्रक्रिया में काम करेंगे, उनके द्वारा वो मेडिकल प्रैक्टिशनर जो उनको बनाकर रिजल्ट देंगे, जो उन चीज़ों से संबंधित जो चीज़ें लिख कर देंगे या फिर जो कलेक्ट करके देंगे, सैंपल बना करके देंगे या जो भी डिटेल्स जो आते हैं उस अपराधी के पास से, उनको जो देंगे, उन्हीं चीज़ों को न्यायालय के समक्ष जो है वो प्रस्तुत किया जाएगा। साथ में डीएनए प्रोफाइलिंग की भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है और उसकी भी साइंटिफिक टेक्निक के तहत ही होना है, जो वैज्ञानिक जो पद्धति है उसी के अनुसार उसका जाँच परीक्षण होना है और उसके भी जो रिपोर्ट है वो कंसर्न मेडिकल प्रैक्टिशनर को आईओ को सबमिट करना है ताकि उसे न्यायालय तक सही से पहुँचे। और जो फाइंडिंग्स हैं, जो फाइंडिंग्स आएँगे, जो भी जाँच पड़ताल के दौरान जो भी चीज़ें निकल कर के आएँगी, उन्हें न्यायालय के समक्ष सही तरीके से प्रस्तुत करना है और सही-सही न्यायालय में चीज़ें
बतलानी है। अगर उन चीज़ों को छिपाया जाएगा या फिर उन चीज़ों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, तो हम जो अपराधी है उसको सज़ा दिलाने में सफल नहीं होंगे और जो पीड़ित है उसे हम न्याय दिलाने में सफल नहीं हो सकते। इसलिए एक मेडिकल प्रैक्टिशनर का जिस प्रकार से पुलिस का रोल है, जुडिशियल सिस्टम में वो जजेस हों या फिर जो एडवोकेट्स हैं उनके रोल है, उसी तरीके से मेडिकल ऑफिसर्स जो हैं या फिर मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, उनका भी इन चीज़ों में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल आता है। इसके अलावा सेक्शन 52 और 53 जो हैं बीएनएस के, वो भी इन चीज़ों से संबंधित हैं और जो चीज़ें हैं, जो प्रक्रिया हैं, जो जाँच पड़ताल होंगी, उसमें और क्या-क्या जाँच होना है, कैसे जाँच होना है, इन चीज़ों को भी अच्छे से डिफाइन किया गया है और बतलाया गया है। साथ में पहले जो सीआरपीसी जो थी उसमें टाइम की बॉन्डिंग नहीं थी, लेकिन अब जो नई जो बीएनएस आई है, भारतीय न्याय संहिता, उसमें टाइम को बॉन्ड कर दिया गया है और विद इन 7 डेज मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को अपनी रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना है। अगर लगता है कि उनके द्वारा जो जांच किया गया है वो पूरा जांच नहीं है या फिर कुछ चीजों की जांच बाहर होनी है या फिर जो और भी जो बेहतर एक्सपर्ट हैं, जो हायर एक्सपर्ट हैं, उनके द्वारा होना है, तो उस दिन तक की जो जांच है उससे संबंधित विवरण माननीय न्यायालय के समक्ष समर्पित करके उन चीजों का जिक्र करना है कि कुछ चीजें जो निकल कर आई हैं वो हम माननीय न्यायालय में सक्षम पदाधिकारी जो आईओ है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उनके द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं और जो चीजें बची हुई है उनको हम प्राप्त करने के उपरांत माननीय न्यायालय में उनके द्वारा समर्पित करेंगे। इसके अलावा जो भी चीज है, जो रीजनेबल जो ग्राउंड्स हैं, वो बताने हैं कि किन चीजों के जांच में, किन चीजों के जांच करने के उपरांत क्या फैक्ट्स निकल कर के आए, क्या ट्रूथ निकल कर आया, क्या उन चीजें हैं। साथ में जो भी सुपरविजन्स हैं, सुपरविजन जो कंडक्ट होंगे वो इन चीजों को बेहतर तरीके से करने हैं और जब फीमेल से रिलेटेड जो केसेस होंगे उसमें जो फीमेल मेडिकल प्रैक्टिशनर है वही इन चीजों के सुपरविजन करेंगी और अपने ओर से सारी चीजें प्रस्तुत करेंगी। खास करके जो क्राइम अगेंस्ट वीमेन से संबंधित जो चीजें हैं, जैसे रेप की घटना है या फिर जो दूसरी जो घटना है उससे संबंधित जो विषय, उसमें एक्सपर्ट फीमेल मेडिकल प्रैक्टिशनर ही उन चीजों को सुपरवाइज करेंगे और अपने सुपरवाइज करने वाले जो भी सुपरविजन में रिपोर्ट्स निकल करके आएंगे वो माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का काम करेंगे। इसके अलावा जो एग्जामिनेशन इनको जो इनकम्पासेस हैं वैरायटी ऑफ मेडिकल टेस्ट्स हैं, जैसे डीएनए के टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है या फिर जो सीमेंस है या और भी चीजें हैं, इन सभी चीजों को साइंटिफिकली एनालाइज करके जो प्रॉपर रिपोर्ट निकल कर आएगा वो न्यायालय में प्रस्तुत करना है। साथ में जो मैंने एक पहले भी चर्चा की, जो इम्पोर्टेंट जो कंडीशंस लगा दिया गया है कि अब कोई भी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो 7 दिन के अंदर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करना है ताकि माननीय न्यायालय के द्वारा उस घटना से संबंधित जो अपराधी है उसको क्या उसके लिए सही सजा है या फिर क्या जो उचित व्यवस्था है, अगर वो अपराधी अगर बेल लगाता है अग्रिम जमानत का या जमानत का बेल, तो क्या जो उसके द्वारा जो घटनाएं जो कारित की गई हैं वो बेल ये जमानत पाने योग्य है या नहीं है, इन चीजों पे भी न्यायालय विचार कर सके और उन चीजों को अच्छे से प्रोसीड कर सके।